चलिए आइए अभी हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीरीज का जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं हम इस पे बात करेंगे, ठीक है ना। हम आपको इसके पहले लास्ट क्लास में एक पास्कल्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस पे एक हम आपको बेसिक वीडियो बनाए थे, ठीक है ना। एक हम यहाँ पे क्वेश्चंस लिए हैं जो कि आपका टाइप्स ऑफ फ्लूइड से है। जनरली टाइप्स ऑफ फ्लूइड से इस टाइप का क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है और लोग जो है इसमें कंफ्यूज रहते हैं, है ना, कि कैसे हम लोग फाइंड करें। आज हम आपको एक इस तरह से एक बेसिक वे बताएंगे, है ना, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा कुछ एनर्जी नहीं लगाना है। आप क्वेश्चंस को मतलब आपका जो क्वेश्चंस में जो टेबल में दिया हुआ रहता है वैल्यू, है ना, उसको देखकर ही आप उसको बता सकते हैं कि जो मेरा फ्लूइड जो सब्सटेंस ABCD है एक किस टाइप का फ्लूइड है। अगर सब्सटेंस A की बात करें तो ये किस टाइप का फ्लूइड है, न्यूटोनियन है, नॉन न्यूटोनियन है ना। नॉन न्यूटोनियन में भी बहुत तरह का होता है, डायलाटेंट है, सूडो प्लास्टिक है, बिंगम प्लास्टिक है, ठीक है ना। तो ये कौन सा टाइप्स ऑफ फ्लूइड है ना, वो आप एक बार देखकर बता सकते हैं। अगर आपको रियली एग्जैक्टली आइडिया है जो इसका की पॉइंट है, अगर उसके बारे में आप जानते हैं तो बहुत ज्यादा इस पे आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। और फ्रिक्वेंटली इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां पे बच्चे जो है वो परेशान रहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आइए देखते हैं, है ना, कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे इजीली सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए हम जब आपको टाइप्स ऑफ फ्लूइड पढ़ा रहे थे वहां पे हम डिटेल्स में सारी चीज बता चुके हैं, है ना। हम आपको बता चुके हैं कि कितने टाइप्स से हम लोग डिवाइड करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं फ्लूइड को। फिर हम आपको ये बता चुके हैं कि जो हम बताए थे कि 4 पॉइंट जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं टाइप्स ऑफ फ्लूइड में। पहला पॉइंट कि इसका डिफिनीशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा पॉइंट कि उसके ग्राफ होते हैं, रेट ऑफ आपको वेलोसिटी ग्रेडियंट के बीच, जिसको हम लोग शियर स्ट्रेन, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन भी बोलते हैं। तो रेट ऑफ शियर स्ट्रेन और शियर स्ट्रेस के बीच एक ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं। तो दूसरा पॉइंट वहां से क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है जनरली। तीसरा इसका एक कंडीशंस होता है बी और एन का। बी क्या होता है, इनिशियल स्टेज, है ना, और एन क्या होता है, दिस इज फ्लो बिहेवियर इंडेक्स, हम बताए थे आपको, ठीक है ना। तो ये दोनों के कंडीशन से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट कि इसके एग्जांपल्स, मतलब आपका जो फ्लूइड का एग्जांपल्स होता है, जैसे हम अगर बात करें कि मेरा ब्लड, ह्यूमन ब्लड किस टाइप का फ्लूइड है, दिस इज द एग्जांपल, है ना। तो ह्यूमन ब्लड इज द एग्जांपल ऑफ सूडो प्लास्टिक फ्लूइड। तो ये एग्जांपल से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स है जहां से टाइप्स ऑफ फ्लूइड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद एक कुछ आपका इस तरह से होता है कि न्यूमेरिकल्स की बात करें तो ये वो बहुत फ्रिक्वेंटली आपका न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है, आपको जो है देखिए क्वेश्चंस में क्या बोला जा रहा है, क्लासिफाइड द सब्सटेंस फॉर व्हिच du/dy एंड शियर स्ट्रेस वेरिएशन आर गिवन बिलो, है ना। ये आपका रेट ऑफ शियर स्ट्रेस भी इसको हम लोग बोलते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट भी बोलते हैं, ठीक है ना। और किसके बीच, तो आपका शियर स्ट्रेस के बीच 2 वैल्यू है, एक du/dy रेट ऑफ शियर स्ट्रेन एंड शियर स्ट्रेस, ये 2 वैल्यू आपका गिवन है। और इसीलिए तो हम लोग बताए थे ना कि जब भी हम लोग ग्राफ की बात करते हैं, डायग्राम का, तो हम लोग शियर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के बीच ही हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम एक्सपेरिमेंट करने जाते हैं तो यही दोनों वैल्यू हम लोग वहां से फाइंड करते हैं और फिर हम लोग बता पाते हैं कि फ्लूइड किस टाइप का है ना। तो मेरा कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे क्वेश्चंस में आपको 2 वैल्यू गिवन है, एक आपका du/dy का वैल्यू गिवन है और पैरेलली आपका टाउ शियर स्ट्रेस का भी वैल्यू क्या है, गिवन है। अब इस दोनों वैल्यू को देखकर आपको ये बताना है कि आपका सब्सटेंस ए जो है एक किस टाइप का फ्लूइड है ना। ये आपका डायलाटेंट है, बिंगम प्लास्टिक है, सूडो प्लास्टिक है, थिक्सोट्रोपिक है, रियोपेक्टिक है, ये कौन सा फ्लूइड है, किस टाइप का फ्लूइड है, ये आपको बताना है अकॉर्डिंग टू दिस गिवन डेटा। जो आपका गिवन डेटा है उसको देखकर बताना है, ठीक है ना। ऐसे आपको देखने में बहुत कॉम्प्लेक्स लगेगा कि कैसे इसको सॉल्व करें, लेकिन ये बहुत ही सिंपल है। एक हम आपको बेसिक अप्रोच बताते हैं जिसके थ्रू आप देखेंगे कि ये जो है बहुत इजीली जो है आपको सॉल्व हो जाता है। देखिए कैसे होता है सॉल्व, है ना। आइए सबसे पहले हम आपको बताए थे कि ग्राफ जो हम लोग शियर स्ट्रेस और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के बीच जो हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं डिफरेंट फ्लूइड के लिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो सारे को हम लोग क्या किए थे, तो एक ही ग्राफ को एक ही साथ हम लोग रिप्रेजेंट किए थे ताकि हम एक दूसरे को फ्लूइड को जो है उसको हम कंपेयर कर सके।
तो कुछ आपका जो है इस तरह से ग्राफ आता है, ध्यान दीजिएगा। ग्राफ आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो दिस इज आपको शियर स्ट्रेस एंड यहाँ पे du/dy का वैल्यू होता है। क्लियर है। अब सबसे पहले हम बात करें तो मेरा न्यूटोनियन फ्लूइड होता है जो कि एक स्ट्रेट लाइन होता है, जीरो लाइन से एक स्ट्रेट लाइन होता है ओरिजिन से, ठीक है ना। एक क्या रिप्रेजेंट करता है, ए रिप्रेजेंट करता है मेरा न्यूटोनियन फ्लूइड को, ये न्यूटोनियन फ्लूइड होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर हम कंडीशंस की बात करें तो B इज इक्वल टू 0 एंड N इज इक्वल टू 1 होता है ना। एक चीज मैं आपको जो रेगुलर क्लास होता है ना, जो वेबसाइट पे आपका सारा वीडियो डाला हुआ है, तो वहां पे हम आपको डिस्कस कर चुके हैं थ्योरी पार्ट में, ठीक है ना। तो इस पे हम बहुत ज्यादा टाइम नहीं देंगे, हम आपको टाइम देंगे कि इस क्वेश्चंस को हम लोग अप्रोच कैसे करेंगे इजी वे में, ठीक है ना। बाकी ये सारी चीजें जो है हम ऑलरेडी आपको डिस्कस कर दिए हैं। आप अगर वहां से देख रहे हैं वीडियो तो आपको पता होगा कि ये सारे कर्व कैसे आते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको एक्सप्लेन करने लगेंगे तो 1 घंटा इसी में लग जाएगा कि ये स्ट्रेट लाइन क्यों है, तो फिर दूसरा एक कर्व क्यों होता है, तो स्लोप किसी का इंक्रीज क्यों करता है, स्लोप किसी का डिक्रीज क्यों करता है, ठीक है ना। तो वो चीजें आप रेगुलर जो वीडियो हम बना रहे हैं आप वहां से देख सकते हैं। क्लियर है ना। और वो आप टेक्नो हिराल के वेबसाइट से जाके देख सकते हैं अगर आप एनरोलमेंट करा चुके हैं। क्लियर। चलिए आइए देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि कुछ इस तरह से एक फ्लूइड डिफाइंड होता है एंड एक कर्व जो है दिस इज नोन एज डायलाटेंट। ये मेरा डायलाटेंट फ्लूइड होता है और इसका कंडीशन होता है B इज इक्वल टू 0 एंड N इज ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। ये सारे चीज हम बता चुके हैं, इस पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम बार बार बोल रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही तो टोटल समझो इसका आपका जितने भी टाइप्स ऑफ फ्लूइड पढ़ते हो वो आपको लगभग 3-4 घंटे का वीडियो है, वो सारे का कंक्लूजन हम आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो चीजें जब आप टोटल देखेंगे तब आपको क्लियर हो पाएगा। बस आप इस ग्राफ को देखें, है ना, एक कंडीशंस को, और अगर आप वहां पे देख रहे होंगे तो आपको पता भी होगा, या फिर आप पहले से पढ़ चुके हैं तो ग्राफ आपको पता भी होगा, ठीक है ना। दूसरा हम लोग इस तरह से ग्राफ लेते हैं और ये हमको रिप्रेजेंट करता है सूडो प्लास्टिक फ्लूइड। क्लियर है ना। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं तो एक शियर स्ट्रेस की कुछ वैल्यू को जाकर हम लोग डिफाइन करते हैं एंड दिस इज आल्सो अ स्ट्रेट लाइन और ए मेरा डिफाइन होता है दैट इज बिंगम प्लास्टिक। दिस इज बिंगम प्लास्टिक, ठीक है ना। और इसके बाद एक यहां पे इस तरह से डिफाइंड होता है दिस इज रियोपेक्टिक एंड दिस इज थिक्सोट्रॉपिक, ठीक है। इसके अलावा जो आपका आइडियल है वो यहाँ पे डिफाइंड होता है, जो सॉलिड है आपका यहाँ पे डिफाइंड होता है, ठीक है ना। तो वो यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको अभी इतना से काम चल जाएगा, ठीक है। चलिए आइए, अब जो कंडीशंस है इसका भी लिख लीजिएगा। जो आपका बिंगम प्लास्टिक का कंडीशन होता है B इज नॉट इक्वल टू 0 एंड N इज इक्वल टू 1। जो आपका थिक्सोट्रॉपिक है दिस इज B इज नॉट इक्वल टू 0 एंड N इज ग्रेटर देन 1। और जो आपका थिक्सोट्रॉपिक है दैट इज B इज नॉट इक्वल टू 0 एंड N इज लेस देन 1, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है आपका सारा का कंडीशन डिफाइंड होता है, ठीक है। चलिए आइए अब हम बात करते हैं, इसका भी आप देख लीजिए। सूडो प्लास्टिक का क्या होता है तो B इज इक्वल टू 0 एंड N इज लेस देन 1, है ना। डायलाटेंट में N इज ग्रेटर देन 1 और सूडो प्लास्टिक में N इज लेस देन 1। क्लियर है यहाँ तक। तो दिस इज ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द रेगुलर वीडियो जो आपको टेक्नो हिराल के वेबसाइट पे मिलेगा। हम फिर से बात कर रहे हैं, है ना। तो इसको आप वहां से देख सकते हैं। अब ये चीजें आपको पता होना चाहिए हर स्टूडेंट को जो फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहा है, और अगर वो आपको टाइप्स ऑफ फ्लूइड पढ़ा है तो ये चीजें उसको पता होना चाहिए, बहुत बेसिक चीज है, ठीक है ना। अब आइए हम इस क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं। जो हमको बताना है कि A किस टाइप का फ्लूइड है, B किस टाइप का फ्लूइड है, C किस टाइप का है और D किस टाइप का फ्लूइड है, ठीक है ना। अब इसको हमको बताना, बस एक पॉइंट आपको ध्यान देना है और उस पॉइंट से आप बता देंगे कि वो किस टाइप का फ्लूइड है, बस एक पॉइंट से, है ना। वो पॉइंट क्या है तो समझिए। हमको देखना है स्लोप। हमको क्या देखना है? स्लोप। स्लोप से ही हम बता पाते हैं कि कौन सा
सब्सटेंस किस टाइप का फ्लूइड है। क्लियर है ना। अब स्लोप हम लोग कैसे निकालते हैं, तो हम आपको बताए हैं कि जो मेरा स्लोप डिफाइंड होता है यहां पे, जो मेरा म्यू होता है, ठीक है ना, दिस इज डी टाउ अपॉन डी ऑफ डी यू अपॉन डी वाई, ठीक है। या फिर हम म्यू अपेरेंट, दिस इज ऑल्सो डी टाउ डी यू अपॉन डी वाई। तो ये जो डिफाइंड होता है म्यू अपेरेंट किसके लिए, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए, और ये डिफाइंड होता है न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है, लेकिन दोनों का कॉन्सेप्ट क्या होता है, सेम होता है कि दोनों से हम लोग को स्लोप को ही चेक करना है, स्लोप को ही क्या करना है, चेक करना है, ठीक है ना। चलिए आइए, बस इसको आप ध्यान में रखिएगा, और उसके बाद क्या है कि आपको सारा वैल्यू इजीली फाइंड हो जाएगा, है ना, और आप बता पाएंगे कि कौन सा सब्सटेंस किस टाइप का फ्लूइड है। सबसे पहले हम बात करते हैं सब्सटेंस ए का, ठीक है। हम क्या बोले कि हम लोग कहां से डिफाइन करेंगे, स्लोप से डिफाइन करेंगे। अब इसके पहले एक बेसिक आइडिया हम आपको दे दें कि जैसे हम इस कर्व की बात करें डायलाटेंट का, तो आपको इसका स्लोप क्या है, इंक्रीजिंग स्लोप है, ये तो आपको बेसिक पॉइंट से पता होना चाहिए। सिमिलरली ये जो न्यूटोनियन है, तो इसका स्लोप क्या है, कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन है ना, मींस स्लोप कांस्टेंट। इसका स्लोप जो आपका सूडो प्लास्टिक है, दिस इज डिक्रीजिंग स्लोप है। सिमिलरली यहां पे आपका बिंगम प्लास्टिक का स्ट्रेट लाइन है, तो स्लोप कांस्टेंट। फिर यहां पे आपका क्या है, तो ये आपका इंक्रीजिंग स्लोप है, और थिक्सोट्रॉपी का डिक्रीजिंग स्लोप है। इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं रेगुलर वीडियो में, ठीक है। अब हमको बताना है कि अगर कोई सब्सटेंस मेरा ऐसा मिल जाए, स्लोप हम कहां से निकाल लेंगे, तो यहां से चेक कर लेंगे। जो म्यू मेरा है और म्यू अपेरेंट है, वो एक तरह का स्लोप ही देता है, जो हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि कैसे हम बोलते हैं कि मेरा म्यू और म्यू अपेरेंट जो है वो स्लोप डिफाइन करता है, ठीक है ना। तो आप यहां पे अब छोड़ दीजिए, ठीक है। आप ये चलिए, आप ये म्यू और म्यू अपेरेंट में कंफ्यूज नहीं होइए। ये म्यू जो डिफाइन होता है वो न्यूटोनियन के लिए, म्यू अपेरेंट डिफाइन होता है नॉन न्यूटोनियन के लिए, बस इतना ही डिफरेंस है। आप आ जाइए कि स्लोप हम कैसे चेक करेंगे, स्लोप हम कैसे चेक करेंगे, तो इसको हम लोग चेक करेंगे डी ऑफ टाउ अपॉन डी ऑफ डी यू अपॉन डी वाई से। क्लियर है, डी ऑफ डी यू अपॉन डी वाई से, क्लियर है। अब डी ऑफ टाउ अपॉन डी ऑफ डी यू अपॉन डी वाई से हम स्लोप चेक करेंगे। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा कि ए डी टाउ मेरा क्या शो करेगा, तो चेंज वैल्यू ना, डी टाउ मतलब 2 टाउ का वैल्यू का चेंज, तो आपका 2 टाउ यहां पे है, तो इसका क्या चेंज वैल्यू बताना है, ठीक है। फिर आपका डी ऑफ डी यू अपॉन डी वाई मतलब डी यू अपॉन डी वाई का चेंज वैल्यू, तो डी यू अपॉन डी वाई, डी यू अपॉन डी वाई मतलब 2 वैल्यू है, दोनों का डिफरेंस, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग ये वैल्यू को फाइंड करेंगे। चलिए आइए अब हम बात करते हैं फॉर सब्सटेंस ए के लिए, ठीक है ना। देखिए यहां पे ध्यान दीजिए, बस हम क्या बोले कि आपको बस स्लोप बताना है, स्लोप बताना है और कर्व यहां से देखना है, क्लियर है। तो स्लोप तो निकालने के लिए बहुत इजी कॉन्सेप्ट है कि ए स्लोप का रिलेशन से इस तरह से हम लोग निकालेंगे डी ऑफ टाउ अपॉन डी ऑफ डी यू अपॉन डी वाई से, क्लियर है। चलिए आइए, थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम है यहाँ पे। चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम अगर बात करें फोर सब्सटेंस ए के लिए, जो मेरा सब्सटेंस ए है हम इसकी बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, तो हम स्लोप चेक करेंगे, स्लोप डी टाउ अपॉन डी ऑफ डी यू अपॉन डी वाई। तो स्लोप इसका निकालते हैं, स्लोप निकालेंगे तो क्या होगा, तो ये आपका डी टाउ अपॉन डी ऑफ डी यू अपॉन डी वाई, क्लियर है ना। चलिए आइए, अब यहां पे डी टाउ का वैल्यू कितना, तो देखो यहां पे डी टाउ स्लोप चेक करना है ना, तो ए के लिए हम बात कर रहे हैं, तो इसका डी टाउ का वैल्यू मतलब 2 टाउ का जो कंजुगेटिव 2 वैल्यू है उसका डिफरेंस डी टाउ आएगा, तो 20 - 15 कितना 5, तो ए आपका आ जाएगा 5, ठीक है। और अपॉन डी ऑफ डी यू अपॉन डी वाई मतलब ये भी डी यू अपॉन डी वाई के 2 वैल्यू का डिफरेंस, तो यहां पे एक 0 है एक 1 है, तो 1 - 0 कितना आ जाएगा 1, ये दोनों का डिफरेंस करेंगे हम लोग, तो 1 - 0 1, तो ये आ जाएगा 1, दैट इज इक्वल टू 5, क्लियर है। दूसरा पॉइंट आइए, है ना, दूसरा पॉइंट का स्लोप चेक करते हैं, ये दोनों वैल्यू लेंगे हम, ये दोनों वैल्यू का डिफरेंस तो हो गया, ये दोनों का डिफरेंस तो 3 - 1 2 आ जाएगा, ठीक है। ये डी टाउ का वैल्यू हम ऊपर में डी टाउ लेते हैं ना, दिस इज डी यू, तो डी टाउ का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 - 20, ये आपका 10 आ जाएगा, और यहां पे 3 - 1 2 आ जाएगा,
दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 5। एक और चेक करते हैं, बताइए तीसरा स्लोप। तो ये आपका हो जाएगा डी टाउ का वैल्यू 40 माइनस 10 30 10 और यहाँ पे 3 माइनस 5 माइनस 3 2, तो फिर से कितना 5। आप यहाँ पे एक चीज देख रहे होंगे कि आपका जो स्लोप है, ध्यान दीजिए यहाँ पे आपका जो स्लोप है, इस स्लोप क्या आ रहा है, सारे वैल्यू में सेम आ रहा है। मतलब स्लोप आपका क्या है, कांस्टेंट है। स्लोप कैसा है, कांस्टेंट है। तो एक चीज हमको यहां से निकल के आया कि स्लोप मेरा कैसा है, कांस्टेंट है। स्लोप कैसा है, कांस्टेंट है। स्लोप कैसा है, कांस्टेंट है। क्लियर है ना। तो चलिए अब हम चेक करते हैं ग्राफ से कि यहां पे कौन सा कर्व ऐसा है जिसका स्लोप कांस्टेंट है। क्लियर है ना। तो हम बात करें अगर पहला का, तो इसका तो स्लोप इंक्रीज कर रहा है, दूसरे का स्लोप कांस्टेंट है, एग्जैक्टली कांस्टेंट है। लेकिन यहां पे सिर्फ इसका नहीं, इसके साथ साथ जो बिंगम है, न्यूटोनियन फ्लूइड के साथ साथ जो बिंगम प्लास्टिक है, इस तो भी स्ट्रेट लाइन है ना, तो इसका भी स्लोप कितना है, कांस्टेंट है। तो अब ये दोनों में कौन सा होगा मेरा फ्लूइड, न्यूटोनियन होगा। ए तो स्लोप कांस्टेंट आ गया, तो ये तो श्योर हो गए कि आ तो न्यूटोनियन होगा, आ तो बिंगम प्लास्टिक होगा। लेकिन अब ये दोनों में से कौन होगा, कोई एक ही होगा ना। तो ये दोनों में से कौन होगा वो हम कैसे चेक करेंगे। तो दिस इज सेकेंड पॉइंट। दो पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पहला कि हम लोग स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, और दूसरा कि अगर स्लोप दोनों का सेम आ गया, मतलब दो लाइन है, यहां पे दो लाइन है जिसका स्लोप कांस्टेंट है, तो हम फिर कैसे बता पाए कि ये मेरा फ्लूइड ए जो है, ये जो फ्लूइड ए है, ये न्यूटोनियन है या बिंगम प्लास्टिक है। तो उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सेकेंड पॉइंट चेक करना पड़ेगा, दैट इज बी का वैल्यू। बी का वैल्यू चेक करना पड़ेगा कि बी का वैल्यू क्या है ना। अगर बी का वैल्यू 0 है, बी क्या होता है, फिर से हम बात कर रहे हैं, बी क्या है, दिस इज इनिशियल शियर स्ट्रेस, जिसको हम लोग टाउ बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये इनिशियल शियर स्ट्रेस होता है। इनिशियल शियर स्ट्रेस का मतलब कि du/d के 0 वैल्यू पे अगर कुछ शियर स्ट्रेस डिफाइंड हो रहा है, तब हम बोलेंगे कि मेरा वो क्या है, वो मेरा बी का वैल्यू है। फिर से बोल रहे हैं हम आपको कि इनिशियल शियर स्ट्रेस का मतलब क्या हुआ कि du/d के 0 वैल्यू पे अगर कुछ शियर स्ट्रेस डिफाइंड होता है, तब हम बोलेंगे कि वहां मेरा बी का वैल्यू डिफाइंड होगा। और अगर du/d के 0 वैल्यू पे शियर स्ट्रेस भी मेरा 0 होता है, तो हम बोलेंगे कि b = 0 है। क्लियर है। फिर समझिए हम क्या बोल रहे हैं। देखिए यहां पे हम क्या बोले कि du/d का वैल्यू जब 0 है, तो टाउ का वैल्यू कितना है, 15 है। मतलब क्या, आपका इनिशियल शियर स्ट्रेस डिफाइंड हो रहा है। क्लियर है ना। और दूसरा आइए देखिए यहां पे बी में देखिए कि du/d के 0 वैल्यू पे, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के 0 वैल्यू पे शियर स्ट्रेस भी क्या है, 0 है। मतलब यहां पे शियर स्ट्रेस 0 है, मतलब इनिशियल वैल्यू नहीं है शियर स्ट्रेस का, मतलब बी का वैल्यू कितना है, 0 है। क्लियर है ना। फिर से समझिए हम क्या बोल रहे हैं कि du/d के 0 वैल्यू पे अगर शियर स्ट्रेस का वैल्यू 0 नहीं है, कुछ भी 1 2 3 4 5 6 कुछ भी वैल्यू अगर डिफाइन हो रहा है, मींस b = 0। b का दो कंडीशन आएगा, देखो यहां पे आ तो b 0 हो सकता है या b = 0 हो सकता है। दो ही कंडीशन आएगा, आ तो b 0 हो सकता है या b = 0 हो सकता है। तो b 0 कब होगा, जब du/d के 0 वैल्यू पे शियर स्ट्रेस 0 होगा, तो b 0 होगा। और जब du/d के 0 वैल्यू पे जब शियर स्ट्रेस का कुछ वैल्यू डिफाइंड होगा, तब हम बोलेंगे कि b = 0। क्लियर है। तो इस केस में हम जो फ्लूइड ए की बात कर रहे थे, तो ए में हम क्या बोले कि मेरा बी का वैल्यू 0 है या b = 0। तो देखिए हम क्या बोले कि du/d के 0 वैल्यू पे अगर शियर स्ट्रेस भी 0 होता, सिमिलरली बी के जैसा, तो हम बोलते कि b = 0। लेकिन 0 नहीं है, बी शियर स्ट्रेस 0 नहीं है, मतलब यहां पे b = 0। तो यहां पर हम ए बोलेंगे कि b = 0। क्लियर है। अब हमको दो पॉइंट मिल गया, क्या, स्लोप कांस्टेंट है एंड b = 0 है। अब हम यहां पे देख लेंगे ग्राफ में कि किसका स्लोप कांस्टेंट है। तो देखो यहां पे
किसका स्लोप कांस्टेंट है? तो स्लोप कांस्टेंट का दो, एक न्यूटोनियन का भी स्ट्रेट लाइन है तो कांस्टेंट है, और बिंगम प्लास्टिक का भी स्ट्रेट लाइन है तो कांस्टेंट है। लेकिन बिंगम प्लास्टिक में b इज, देखो यहां पे b इज नॉट इक्वल टू 0 है, और आपका न्यूटोनियन में क्या है? तो b इज इक्वल टू 0 है। तो यहां पे मेरा क्या है? b इज नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब न्यूटोनियन नहीं होगा। न्यूटोनियन कब होता? स्लोप कांस्टेंट है तो ठीक है, साथ में क्या होना चाहिए? b इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, तब न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाता। लेकिन b इज नॉट इक्वल टू 0 है तो वो क्या कहलाएगा? दिस इज बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड। क्लियर है ना? तो बस दो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। क्या? तो स्लोप क्या है? स्लोप का तीन कंडीशन हो सकता है, आ तो स्लोप इंक्रीजिंग हो सकता है, या डिक्रीजिंग हो सकता है, या स्लोप कांस्टेंट हो सकता है। तीन ही कंडीशन आएगा। सिमिलरली पॉइंट 2 बी को चेक करना है तो बी का भी दो कंडीशन आएगा, आ तो बी इज इक्वल टू 0 होगा, या बी इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। फिर से हम बात कर रहे हैं, हमको क्या चेक करना है? स्लोप और बी का मतलब इनिशियल शियर स्ट्रेस। क्लियर है ना? स्लोप का तीन कंडीशन हो सकता है, स्लोप इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है, और कांस्टेंट हो सकता है। और बी का भी दो कंडीशन कि बी इज इक्वल टू 0 हो सकता है और बी इज नॉट इक्वल टू 0 हो सकता है। बात समझ में आ रही है ना? अब ये दो पॉइंट हम चेक कर लेंगे तो हम बता देंगे कि मेरा जो सब्सटेंस है, जो गिवन सब्सटेंस है, वो किस टाइप का फ्लूइड है। तो ए जो आया मेरा, ए में क्या आया कि स्लोप मेरा कांस्टेंट है और बी इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो बिंगम प्लास्टिक में स्ट्रेट लाइन है, मीन स्लोप कांस्टेंट है, एंड b इज नॉट इक्वल टू, यहां पे देखिए कंडीशन, b इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो यहां आप बोलिएगा सर ए कहां से लाएं, ए कहां से लाएं? तो हम जब थ्योरी पार्ट पढ़ा रहे थे रेगुलर वीडियो में, तो वहां पे हम आपको बताए हैं। अब उसको हम एक्सप्लेन करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है ना? तो आप वहां पे जाइए, वहां से देखिए, और वहां पे एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि हम कहां पे बोलते हैं कि b इज इक्वल टू 0 और कहां बोलते हैं b इज इक्वल टू नॉट 0। वो इक्वेशन से हम आपको डिफाइन कर चुके हैं, ठीक है ना? तो मेरा जो सब्सटेंस ए है, ए कैसा है? तो सब्सटेंस ए जो मेरा है, दिस इज बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड। ए कैसा है? ए मेरा है बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड। क्लियर है? तो ए मेरा है बिंगम प्लास्टिक, दिस इज बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड, बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड। क्लियर है ना? तो मेरा ए जो है वो बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड है। चलिए आइए, अब बहुत सिंपल है। सिमिलरली हम बी को चेक कर लेते हैं। ए तो मेरा चेक हो गया, चलिए आइए हम बी को चेक करते हैं। बी को हम चेक करते हैं फॉर बी। ये तो हम बता दिए कि बी शियर स्ट्रेस, इनिशियल शियर स्ट्रेस होता है। फॉर फ्लूइड बी की हम बात करते हैं, है ना? आइए देखिए बी में क्या है। तो हम क्या करेंगे? पहले स्लोप चेक करेंगे। स्लोप चेक करते हैं। स्लोप कैसे चेक करेंगे? तो डी टाउ अपॉन डी ऑफ डी यू अपॉन डी वाई लिख लेते हैं एक बार, डी टाउ अपॉन डी ऑफ। ये सब आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप एक दो क्वेश्चन बना लोगे ना तो लिखने होने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप यहीं से देख करके बता दोगे, ठीक है? चलिए आइए बी के लिए आइए। डी टाउ मीन्स 2 माइनस 0 कितना हो जाएगा? 2, दैट इज इक्वल टू 2 अपॉन, यहां पे कितना हो जाएगा? 0.5 माइनस 0, 0.5 हो जाएगा, ठीक है ना? तो ए मेरा कुछ वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा? तो आप यहां पे देखोगे तो ए आपका 10 हो जाएगा और 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 4 आ जाएगा। क्लियर है? चलो सिमिलरली सेकेंड को चेक करो। तो सेकेंड में क्या हो जाएगा? डी टाउ मतलब 4 माइनस 2 कितना? 2 फिर से आएगा, और यहाँ पे 1.1 माइनस 0.5 तो ये आपका आ जाएगा 0. कितना? 0.6, ठीक है ना? अब कैलकुलेशन उतना करने मत जाओ, आपको यही समझ में आ जाएगा कि स्लोप इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है कि कांस्टेंट है। क्लियर? चलो आप थर्ड नंबर में चेक करो। थर्ड क्या है बी का? तो डी टाउ मीन 6 माइनस 4, 2 फिर से आएगा, और यहां पे 1.8 माइनस 1.11 मीन 0. कितना? 7। अब यहां पे देखो फर्स्ट में क्या था? 2 बाई 0.5, फिर 2 बाई 0.6, 2 बाई 0.7। तो आपका जो डिनोमिनेटर हो क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है, और आपका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? आपका सेम है। नोमिनेटर आपका सेम है और डिनोमिनेटर क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो आप यहां से समझ सकते हैं ना कि ए आपका जो है, ए आपका डिनोमिनेटर इंक्रीज कर गया है ना, और न्यूमिनेटर आपका सेम है, तो ये वैल्यू क्या आएगा? 4 से कुछ कम आएगा। फिर सिमिलरली यहां भी 2 है और ये 0.7 जो कि 0.6 से ज्यादा हो गया, तो ये वैल्यू इससे भी क्या आएगा? कम आएगा। मतलब आपका स्लोप क्या कर रहा है? अगर हम आपसे पूछें तो आप बोल सकते हैं कि आपका जो स्लोप है, आपका जो स्लोप है वो क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है।
आपका स्लोप क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। हमको यही तो पता करना था कि स्लोप इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है कि कांस्टेंट है। हमको पता चल गया कि स्लोप क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, दैट्स ऑल, फिनिश, खत्म। अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, क्लियर है ना। ये तो पहला पॉइंट, स्लोप चेक कर लिए। और क्या चेक करते हैं, तो बी का वैल्यू। आइए हम बी का वैल्यू चेक करते हैं। तो इसको तो हम देख के ही बता देंगे, ठीक है ना। क्या बोले थे हम कि अगर डी यू अपॉन डी बाई के जीरो वैल्यू पे अगर शियर स्ट्रेस जीरो है मींस बी इज इक्वल टू जीरो, और अगर जीरो नहीं है मींस बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। चेक करते हैं यहां पे डी यू अपॉन डी बाई के जीरो वैल्यू पे शियर स्ट्रेस क्या है, जीरो है। मतलब कि यहां पे बी का वैल्यू मेरा क्या हो गया, बी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, दोनों पॉइंट फाइंड कर लिए कि स्लोप मेरा डिक्रीजिंग है, बी इज इक्वल टू जीरो है। अब यहां पे चेक कर लेंगे हम ग्राफ में, तो कौन सा कर्व ऐसा है जिसका स्लोप डिक्रीज कर रहा है और साथ में b इज इक्वल टू क्या है, जीरो है। अब b इज इक्वल टू जीरो है, देखो यहां पे ये तीन कर्व जो है 1 2 3, ये आपका तीनों में क्या है, b इज इक्वल टू जीरो, और यहां पे 1 2 3 जो है ये तीनों में क्या है, b इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो b इज इक्वल टू जीरो आ गया, तब तो हम समझ गए कि ये तीनों में से ही कोई होगा। और ये तीनों में से किसको हम बोलेंगे, जिसका स्लोप डिक्रीज कर रहा है। तो फर्स्ट वाले का स्लोप इंक्रीज कर रहा है, सेकेंड वाले का स्लोप कांस्टेंट है, और थर्ड वाले का स्लोप क्या कर रहा है, देखो यहां पे डिक्रीज कर रहा है। तो थर्ड वाले का स्लोप जो है, ठीक है, स्लोप जो थर्ड वाले कर्व है इसका स्लोप डिक्रीज कर रहा है। मतलब थर्ड वाले जो मेरा है कौन सा फ्लूइड है, दैट इज सूडो प्लास्टिक फ्लूइड, एंड b इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। तो b इज इक्वल टू जीरो एंड स्लोप इज डिक्रीजिंग। स्लोप डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, हम इसको भी चेक करने के लिए बताए थे, है ना, कि आप क्या करोगे, तो इस तरह से एक x में सेम वैल्यू लेना और फिर y, फिर x का सेम, फिर y, फिर x का सेम, फिर y, फिर x का सेम, फिर y। आप देख रहे हो कि सेम x के लिए जो आपका y का वैल्यू है वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। सेम x के लिए जो वर्टिकल है वो डिक्रीज कर रहा है, मतलब आपका स्लोप क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्लियर है ना। स्लोप क्या होता है, डी बाई वर्ट, या फिर यहां से देख लो ना, जो आपका डी ऑफ टाउ अपॉन क्या लिखे हो, डी ऑफ डी यू अपॉन डी वाई। तो डी यू अपॉन डी वाई का वैल्यू हम सेम ले रहे हैं, और ये जो डी टाउ का वैल्यू है ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ये सेम वैल्यू के लिए ये जब डिक्रीज करेगा तो स्लोप क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्लियर है ना। तो इस तरह से हम कर्व को भी चेक कर सकते हैं कि किस कर्व का स्लोप इंक्रीजिंग है और किसका डिक्रीजिंग है। क्लियर है। तो चलिए आइए, हम क्या बात कर रहे थे कि b का वैल्यू जीरो मिल गया, स्लोप डिक्रीजिंग मिल गया, और एक किस कर्व हमको मिल रहा है, किस कर्व से, दिस कर्व, कि b इज इक्वल टू जीरो और स्लोप कैसा, डिक्रीजिंग। मतलब मेरा जो b नंबर सब्सटेंस है वो कौन सा फ्लूइड है, दैट इज सूडो प्लास्टिक फ्लूइड। तो इसको हम लोग बोलेंगे, b नंबर वाले को बोलेंगे दिस इज सूडो प्लास्टिक, दिस इज सूडो प्लास्टिक फ्लूइड। क्लियर है ना। तो बी मेरा हो जाएगा सूडो प्लास्टिक फ्लूइड। अब चलिए आइए सी में, अब हम कुछ नहीं करेंगे, एक हम दो बता दिए, अब हम देख के ही आपको बताएंगे वैल्यू। अब हम कैलकुलेशन करने नहीं जा रहे हैं, अब हम क्या करेंगे, टेबल्स को देखेंगे और हम बता देंगे कैसे। आइए देखिए, समझिए हम क्या बोले थे। हम आपको शुरू में ही बोले थे कि बहुत इजी है, आपको कैलकुलेशन भी नहीं करना है, आप देखेंगे टेबल्स को और बता देंगे कि कौन सा सब्सटेंस किस टाइप का फ्लूइड है। देखिए कैसे, समझिए। अगर हम बात करें 4C का, 4C सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। हमको क्या चेक करना है, B का वैल्यू और C स्लोप का, है ना। आइए पहले स्लोप देखते हैं क्या है C में। देखिए यहां पे ध्यान दीजिए, अगर हम स्लोप की बात करें, देखो यहां पे, तो स्लोप कैसे निकालेंगे, तो डी टाउ, दो टाउ कंजुगेटिव का वैल्यू का डिफरेंस, और फिर डी ऑफ डी यू अपॉन डी वाई, दोनों का रेशियो करेंगे, ठीक है ना। तो यहां से 2 माइनस 0 कितना आएगा, 2, और 2 आपका आ गया अपॉन 2 और 0.3 माइनस 0, तो ये आपका आ जाएगा 0.3। दूसरा निकालो, कैलकुलेशन मत करो, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप निकालते जाओ, ठीक है। ये फिर 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 2, और ऊपर 0.3 माइनस 0.6 माइनस 0.3, तो फिर से आ जाएगा 0.3। चलिए आइए, फिर 6 माइनस 4, ये कितना आ जाएगा, 6 माइनस 4, फिर से 2, और 0.9 माइनस 0.6, 0.3, फिर से एक और है, फिर से 8 माइनस 6, 2, और यहाँ पे 1.2 माइनस 0.9, फिर से 0.3। अब देखो, आप ध्यान दो, ये सारा वैल्यू क्या है, सेम है ना। अरे 2 बाई 0.3, 2 बाई 0.3, 2 बाई 0.3, 2 बाई 0.3, तो हम क्यों कैलकुलेशन करने जाए, हम डायरेक्ट बोल देंगे कि स्लोप कैसा है, कांस्टेंट। स्लोप कैसा, कांस्टेंट।
क्लियर। अब हम बी का वैल्यू चेक कर लेते हैं सी के लिए। देखो यहां पे डी यू अपॉन डी बाई के जीरो वैल्यू के लिए शियर स्ट्रेस कितना, जीरो, मींस बी इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है, तो ए आपका बी इज इक्वल टू जीरो, खत्म, आपका फिनिश है मामला। स्लोप आपका कांस्टेंट देख लो और बी का वैल्यू जीरो देख लो। तो बी का वैल्यू जीरो कहां पे, ये तीन कर्व में कोई देखो 1 2 3 यही तीनों में जीरो है बी का वैल्यू। और इसमें कौन कर्व ऐसा है जिसका स्लोप कांस्टेंट है, तो न्यूटोनियन स्ट्रेट लाइन देख लो। यहां पे जो आपका न्यूटोनियन है उसका स्ट्रेट लाइन होता है, मतलब स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। बात समझ में आ रही है। तो बस इतना ही आपको चेक करना है, मींस आपका जो सी नंबर सब्सटेंस है दिस इज न्यूटोनियन फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड एक ऐसा है न्यूटोनियन फ्लूइड है, ठीक है। अब आ जाओ डी में। अब डी को तो हम ए भी नहीं करने जा रहे हैं, डी में हम ये भी नहीं करने जा रहे, हम देख के ही बता रहे हैं कैसे। देखो यहां पे ध्यान दो, डी टाउ मतलब 3 माइनस 2 कितना 1, और 1 माइनस 0 कितना 1, तो 1/1 कितना आएगा 1 स्लोप, ठीक है ना। फिर 4 माइनस 3 1, 2 माइनस 1 फिर से कितना 1, 1/1 फिर से 1। यहां पे आ जाओ 5 माइनस 4 1, 3 माइनस 2 1, 1/1 फिर से 1, 4 माइनस 5 1, 4 माइनस 6 माइनस 5 1 अपॉन 4 माइनस 3 1 फिर से 1। मतलब सारे में हम देख रहे हैं कि स्लोप कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, सारे में स्लोप 1 आ रहा है, मतलब स्लोप कैसा हो गया, कांस्टेंट। स्लोप कैसा हो गया, कांस्टेंट। किसकी हम बात कर रहे हैं, डी का। हम बात कर रहे हैं आपको सब्सटेंस डी का, 4D के लिए हम बात कर रहे हैं, फॉर सब्सटेंस डी। हम क्या चेक कर लिए, फिर से देखो, हम फिर से बात कर रहे हैं, कुछ नहीं करना है। अरे ऐसे भी देख रहे हो ना आप कि 2 माइनस 3 1 आएगा, फिर 1 माइनस 1 1 माइनस 0 1, तो 1/1 स्लोप 1, पहला स्लोप 1 आ गया। फिर दूसरा आ जाओ 4 माइनस 3 1, 2 माइनस 1 1 फिर से 1/1 फिर से 1 आ गया स्लोप। फिर 5 माइनस 4 1, 3 माइनस 2 1 फिर 1/1 फिर से 1 आ गया, और यहां भी फिर से आपका क्या आ जाएगा 1। तो हर एक में आपका जो स्लोप है वो 1 आ रहा है, मींस आपका स्लोप क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। क्लियर है ना, आपका स्लोप क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो स्लोप हमको पता चल गया। आइए हम बी की बात करें, बी का वैल्यू क्या है। तो देखो यहां पे डी यू अपॉन डी वाई के जीरो वैल्यू पे शियर स्ट्रेस जीरो नहीं है। अगर शियर स्ट्रेस जीरो होता तो हम बोलते, जिससे इस पे हम बोले थे सी में कि आपको डी यू अपॉन डी वाई के जीरो वैल्यू पे शियर स्ट्रेस जीरो था, तो हम बी इज इक्वल टू जीरो बोल रहे थे, है ना। यहाँ पे जीरो नहीं है, मींस बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट्स ऑल, फिनिश। तो स्लोप कांस्टेंट एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। आप यहां चेक कर लो, बी इज नॉट इक्वल टू जीरो मींस ये तीनों में से कोई होगा, और ये तीनों में से कौन होगा, तो स्लोप कांस्टेंट किसका, जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन किसका है, दिस इज बिंगम प्लास्टिक, खत्म, फिनिश। तो ये आपका जो है, ये जो आपका डी हो जाएगा दैट इज फिर से बिंगम प्लास्टिक, बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड। क्लियर है। तो इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो बहुत इजी वे में। हम क्या बोलें कि हमको कुछ नहीं करना है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, अगर आपको पॉइंट पता है कि कैसे हम लोग अप्रोच करेंगे, तो कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। आपके माइंड में ए डायग्राम होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि हमको इसको बताने के लिए 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट स्लोप हमको चेक करना है और दूसरा बी का कंडीशन चेक करना है। स्लोप में 3 तरह का हो सकता है, स्लोप इंक्रीजिंग, स्लोप डिक्रीजिंग, स्लोप कांस्टेंट, और बी में 2 तरह से कंडीशन हो सकता है कि बी इज इक्वल टू जीरो और बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। बस यही आपको माइंड में रखना है और इस ग्राफ को रखना है। आप इजिली आप इसको क्या कर लोगे, सोल्व कर लोगे। बहुत ज्यादा बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं, बहुत लगता है कि बहुत लेंदी है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। आपको हम अभी बताए हैं, आप इस अप्रोच को फॉलो करें और इजीली आप टेबल को देख करके और ग्राफ को आप प्रेजेंट कर लें। आप अगर फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़े हैं और उसमें टाइप्स ऑफ फ्लूइड का टॉपिक्स पढ़े हैं तो नो डाउट कि आपका ये ग्राफ पता होगा, ठीक है। तो आप एक ग्राफ को साइड में प्लॉट कर ले और यहां से स्लोप और बी का कंडीशन चेक करें और आप बताते जाएं कि कौन सा सब्सटेंस किस टाइप का फ्लूइड है। ओके, तो ये आपका एक बेसिक क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जिसको हम आपको कॉन्सेप्ट ऑफ सीरीज में हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है ना। जनरली एक कॉन्सेप्ट बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं, इसलिए बच्चों को कंफ्यूजन होता है, लेकिन हम यहाँ पे आपको डिस्कस कर रहे थे, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप थोड़ा सा एक पॉइंट पे ध्यान देंगे, थोड़ा शेयर करें, है ना,
और क्योंकि शेयर करने से और भी बच्चों को, जैसे हम बताएं कि बहुत कम लोग जो है इस टाइप के क्वेश्चंस को टच करते हैं, ठीक है ना, तो उनको भी ये पता हो कि ये क्वेश्चंस बहुत लेंदी नहीं है, बहुत ईजी है ना। तो वो कहाँ से मिलेगा, जब आप शेयर करेंगे तो और भी बच्चों को बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ सीरीज के और भी वीडियोज और न्यूमेरिकल्स के थ्रू हम लोग लाते रहेंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।